पारा नंबर 22 सूरत फातिर आयत नंबर 29। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लज़ीना यतलूना किताबल्लाहि व अक़ामुस्सलाता व अनफ़क़ू मिम्मा रज़क़नाहुम सिर्रन व अलानियतन यरजून तिजारतन लन तबूर लियुवफ़्फ़ियहुम उजूरहुम व यज़ीदहुम मिन फ़ज़लिहि इन्नहु गफ़ूरुन शकूर। जो लोग अल्लाह की किताब की तिलावत करते हैं और जिन्होंने नमाज की पाबंदी कर रखी है और हमने उन्हें जो रिज़्क़ दिया है उसमें से वो नेक कामों में खुफिया और अलानिया ख़र्च करते हैं, वो ऐसी तिजारत के उम्मीदवार हैं जो कभी नुकसान नहीं उठाएगी। ये सब कुछ इसलिए है ताकि अल्लाह उनके पूरे अजर उनको दे दे और अपने फ़ज़ल से और ज़्यादा भी दे। यकीनन वो बहुत बख्शने वाला, बड़ा मेहरबान, बड़ा कदरदान है। ये आयत हमारी चल रही है, इसमें पहले दो हिस्से। इस आयत में नेक लोगों के आमाल बयान किए हैं कि जिनकी वजह से अल्लाह ताला उन्हें अपनी रहमत अता फ़रमाता है, जन्नत अता फ़रमाता है। तो एक ये है कि वो अल्लाह की किताब की तिलावत करते हैं, इसके बारे में अर्ज़ कर दिया था। दूसरा ये है कि वह नमाज कायम करते हैं, पढ़ते नहीं, नमाज कायम करते हैं। इसके बारे में भी कल अर्ज़ कर दिया था कि इसका क्या मतलब है। और तीसरा ये कि अनफ़क़ू मिम्मा रज़क़नाहुम सिर्रन व अलानिया, वो हमारे दिए हुए रिज़्क़ में से ख़र्च करते हैं, पोशीदा तौर पर भी और अलानिया यानी खुलम खुला भी। आयत के इस टुकड़े में तीन बातें बयान हुई हैं। एक ये कि वो ख़र्च करते हैं, दूसरा जो खर्च करते हैं वो मा, अल्लाह फरमाते हैं मा रज़क़नाहुम, जो हमने दिया है उनको। तीसरा, उनके खर्च करने में कभी वो पोशीदा खर्च करते हैं, कभी खुलम खुला खर्च करते हैं। एक बात तो इसमें ये आ गई कि जितने लोग भी खर्च करते हैं वो सब के सब अल्लाह के माल में से खर्च करते हैं, अपने माल में से नहीं करते। क्योंकि बड़ा वाज़ेह लफ्ज़ों में है कि मिम्मा रज़क़नाहुम, हम उनको देते हैं, वो उसी में से आगे खर्च करते हैं। लिहाजा कोई आदमी नेकी के काम में खर्च करके ये नहीं कह सकता जी मैं बड़ा माल लुटाता हूँ, भाई तुम्हारा अपना था ही नहीं। ये तो बिल्कुल ऐसे है जैसे कोई मुझे पैसे दे, कहो जी जाकर ये मस्जिद में 1 लाख रुपया दे दो, और मैं काबू में ना हूँ कि मैंने 1 लाख दिया है। भाई मैंने कहाँ दिया है, मुझे तो किसी ने दिया, मैंने आगे मस्जिद में दे दिया। मेरी खुशकिस्मती ये है कि दरमियान में चलो मेरा हाथ लग गया, मैं ज़रिया बन गया मस्जिद तक पैसे के पहुंचने में। वो आदमी डायरेक्ट भी दे सकता था, लेकिन उसने मुझे दे दिया कि चलो भाई जो माल मैंने आपको दिया है ये माल आप आगे दे दें। उसमें मेरा सिर्फ इतना कमाल है कि मेरी खुशकिस्मती है कि वो पैसे मुझे मिले हैं, बाकी मेरा कोई कमाल नहीं है उसमें। लिहाजा अल्लाह के नाम पर, दीन के नाम पर हम जितना खर्च करते हैं इसमें हमारा कोई कमाल नहीं है, बल्कि अल्लाह का दिया हुआ माल है। अल्लाह ने वो लगवाना था मस्जिद में, लगवाना था मदरसे में, लगवाना था बेवा की ज़रूरियात पर, लगाना था रिफाही कामों पर। अल्लाह ने लोगों की ज़रूरतें पूरी करनी थी। अब वो अल्लाह किसी तरीके से भी कर सकता था, अल्लाह कोई मेरा मोहताज थोड़ी है। लेकिन अल्लाह ने मेरे ऊपर ये मेहरबानी की कि मेरे कारोबार में नफ़ा डालकर पैसे बढ़वा दिए, फिर उसी पैसों में से फिर मुझसे लगवा भी दिए। तो ये अल्लाह का शुक्र हो गया कि उसने मुझे दिए और मेरे हाथों लगवा दिए, वरना यही नफ़ा अल्लाह किसी और के कारोबार में डाल देता और उसके ज़रिए से अल्लाह दीन की खिदमत करा देता, तो उसको नेकी मिल जाती, मैं रह जाता। लिहाजा ये कहना कि मैंने दिया है, मैं इतना माल लगाता हूँ, ये तो बिल्कुल नासमझी है। अल्लाह का दिया हुआ है, उसी में से हम खर्च करते हैं। बस ये हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे हाथों से चला जाता है। अब अल्लाह के नाम पर जो हमारे हाथों से खर्च हो रहा है, तो हम मस्जिद वालों पर ये एहसान नहीं जतला सकते कि जी देखो मस्जिद में इतना चंदा दे रहे हैं, मदरसे वालों पर जी देखो हम मदरसे में इतना पैसा दे रहे हैं। वही अल्लाह ने आपके कारोबार में दिया और आपके ज़रिए से दिलवा दिया।
ज़्यादा तकब्बुर करोगे तो अल्लाह किसी और को दे देगा, उसके कारोबार से लगवा देगा। ये तो उसकी अता है कि हमारे ज़रिए से लगवा रहा है। हमें इस पर शुक्र करना चाहिए कि शुक्र है मुझे नकारा आदमी के ज़रिए से काम हो गया, वरना अल्लाह को मेरे दीन की कोई ज़रूरत नहीं है। ये पहला नुक्ता है, दीन के नाम पर ख़र्च करते हुए ये जहन रखना कि इसमें मेरा कोई कमाल नहीं, ना मैंने अपना माल लगाया है, अल्लाह ने ये माल लगवाना था, वो मेरे कारोबार में नफ़ा डालकर मेरे हाथों से दिलवा दिया। शुक्र है भी मेरे भाग जाग उठे, वरना इसमें अल्लाह मुझसे न करवाता तो मैं क्या कर लेता। जब ये जहनों में आ जाता है, फिर आदमी मस्जिद के इमाम को थोड़ी सी तनख्वाह दे के डांटता नहीं है, फिर मदरसा कायम करके मुदर्रिसीन को तनख्वाह दे के फिर डांटता नहीं है, फिर किसी गरीब की मदद करके फिर उनको डांटता नहीं है, फिर कहता जी शुक्र है मेरे हाथ से अल्लाह ने दीन की खिदमत करा दी, अगर मेरे हाथ से ना कराता होनी तो फिर भी थी, मैं क्यों डांटूँ, ये ना हो कि अल्लाह मुझसे ही ले ले। यहाँ तक तो नुक्ता आम तौर पर लोगों को समझ आ जाता है कि जी मस्जिद और मदरसे में अगर मेरे ज़रिए से जा रहा है तो शुक्र है अल्लाह का एहसान है। अगला नुक्ता है जो अक्सरों को समझ नहीं आता, वो ये है कि मैं जो अपनी बीवी बच्चों पर ख़र्च करता हूँ वो भी मैं नहीं करता। मैं जो अपनी औलाद को पढ़ा रहा हूँ, अपनी औलाद की मैंने शादी की, मैंने घर वालों पर ख़र्च किया, उनको कपड़े लेकर दिए, ये भी मैंने नहीं किया, ये भी अल्लाह ने उस आदमी तक, मसलन मेरी बीवी तक, मेरे बेटे मेरी बच्ची तक रिज़्क पहुँचाना था, दरमियान में अल्लाह ने मुझे इस्तेमाल किया। बस मैंने बच्चे को तालीम दिलाई, मैंने बच्चे की शादी की, मैंने घरवाली के साथ कोई हुस्न सलूक के तौर पर माल दिया, अब आगे मैं ये कहूँ कि देखो मैंने तुम्हें दिया है, ये बड़ी नादानी है। अल्लाह ने उसको दिया है। मेरी बीवी का रब मैं हूँ या अल्लाह है? मेरे बच्चों का रब मैं हूँ या अल्लाह है? अगर रब अल्लाह है तो फिर मैं ये कैसे कहता हूँ, किस मुँह से कहता हूँ तुम्हें मैं खिलाता हूँ, तुम्हें मैं पिलाता हूँ, तुम्हारे ख़र्चे मैं उठाता हूँ, तुम्हारा मैंने इलाज कराया, तुम्हारी मैंने तालीम का इंतज़ाम किया, तुम्हारे लिए मैंने घर बनाया। कमाल है, ये अल्लाह ने उसको खिलाया, अल्लाह ने उसको पिलाया, अल्लाह ने उसको पढ़ाया, अल्लाह ने उसकी शादी का इंतज़ाम किया। हाँ, मेरे हाथों में डालकर, मेरी जेब में डालकर वहाँ तक पहुँचाया। ये तो मेरी दरमियान में खुशकिस्मती है कि मेरे ज़रिए से अल्लाह ने उनके रिज़्क़ का इंतज़ाम किया, तो मुझे उनका एहसानमंद होना चाहिए कि आपकी रोज़ी का इंतज़ाम मेरे ज़रिए से हुआ तो मेरी खुशकिस्मती है। ये खुशकिस्मती सिर्फ लफ्ज़ों की हद तक नहीं है, ये हदीस है। आपने फरमाया नफ़क़तुर रजुल, इससे पीछे आप अगर किसी को सदका देते हैं तो सदका देकर हम ये तो नहीं समझते कि यार मेरा एहसान है तेरे ऊपर मैंने सदका दिया, बल्कि इतना अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दिलों में होता है कि शुक्र है अल्लाह ने मुझसे सदका देने का काम लिया, मैंने मस्जिद मदरसे में कोई पैसे दिए। आम तौर पर लोग इसका एहसान नहीं जतलाते, कहते हैं कोई नहीं अल्लाह के नाम पर सदका किया है तो इसमें एहसान जतलाने की क्या बात है, अल्लाह के नाम पर सदका किया है। तो हम यहाँ तक समझते हैं कि जब हम किसी गरीब को मस्जिद मदरसे में कई सदक़े के पैसे देते हैं तो हम कहते हैं शुक्र है अल्लाह ने मुझसे सदक़े का काम ले लिया। तो जब हम बाल बच्चों पे खर्च करते हैं तो फिर वहाँ क्यों एहसान जतलाते हैं औलाद पर? मैंने तेरी शादी का इंतज़ाम किया, मैंने तुझे पढ़ाया, तू बीमार होता था मैं तेरा इलाज कराता था, बीवी को कहा मैंने तेरे लिए फ़लाँ चीज़ का इंतज़ाम किया। एहसान इसलिए जतलाते हैं, हमारे सामने ये हदीस नहीं होती। अल्लाह के नबी ने फरमाया नफ़क़तुर रजुल अला इयालिही सदक़तुन, आदमी का अपने बीवी बच्चों पर खर्च करना सदका होता है। आदमी का अपने बीवी बच्चों पर खर्च करना सदका होता है। जो मैंने अपनी औलाद की तालीम पर खर्च किया, उनके खिलाने पिलाने पर खर्च किया, बीवी और बहन भाइयों पर खर्च किया, ये मैंने सदका किया है। इसलिए कि हदीस में आ गया है कि बाल बच्चों पर खर्च करना सदका है। तो सदका करने वाला तो एहसान नहीं जतलाया करता। अगर एहसान जतलाएगा कि मैंने तेरे साथ ये किया, मैंने तेरे साथ ये किया, तो फिर कुरान ला तुबतिलू सदक़ातिकुम बिलमन्नि वल अज़ा, लोगो एहसान जतला कर अपने दिए हुए सदके ज़ाय न किए करो। ला तुबतिलू सदक़ातिकुम बिलमन्नि वल अज़ा, अपने सदकों को बातिल बेकार बेफ़ायदा न किया करो अगले पर एहसान जतला कर।
लिहाजा ज़िंदगी में कभी औलाद पे एहसान नहीं जतलाना, कभी बीवी पे एहसान नहीं जतलाना, कभी छोटे बहन भाइयों पे एहसान नहीं जतलाना जिन पे हमने खर्च किया है कि मैंने तुझे पाला पोसा है, मैंने तुझे पढ़ाया, मैंने तेरे खर्चे बर्दाश्त किए। नहीं, मैंने तो जो कुछ इन पर खर्च किया वो अल्लाह के रास्ते में सदका किया था। और सदका करने के बाद एहसान नहीं जतलाया जाता। अगर एहसान जतलाया जाए तो वो सदका बातिल हो जाता है, ज़ाय हो जाता है। तो ये बड़ा आसान सा मसला हो जाता है। आदमी बीवी बच्चों पर खर्च करता जाए, एहसान जतलाई ना, कभी भी ना कहे। इसका एक फ़ायदा तो दुनिया में नकद मिलता है, आखिरत में तो है ही है। दुनिया में नकद फ़ायदा ये है कि इंसान नाशुक्र है। इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूद, अल्लाह ने तो इंसान का इतना शिकवा किया कि इंसान अपने रब का ही नाशुक्र है। जो रब का नाशुक्र है वो बाप और शौहर का कैसे शुक्रगुजार हो सकता है? वो इंसान। बीवी हमेशा नाशुक्री होती है, औलाद तकरीबन हमेशा नाशुक्री होती है। जिन पर एहसान किया जाए वो ज़रूर कोई नाशुक्री का बोल बोलता है। ये बेचारे इंसान की कमज़ोरी है। अब जब वो हमारे एहसानात का बदला हमें नहीं दे रहे होंगे, वो आगे से नाशुक्री कर रहे होंगे कि बाबा तूने हमारे साथ किया ही क्या है, फ़लाँ चाचू को देखो उसने अपनी औलाद के लिए क्या कुछ किया, तूने क्या किया मेरे लिए। तो आदमी का दिल दुखता है। आदमी कहता है मैंने तेरे लिए ये किया, मैंने तेरे लिए किया। उसको कह दे भाई। बीवी फिर कहती है तूने मेरे लिए क्या किया है, तूने हमें क्या दिया है। ऐसे मौके पर फिर ये ना कहे कि मैंने तुम्हें ये दिया, मैंने तुम्हें ये दिया। कोई एहसान ना जतलाए। और इस बोल पर इसको तकलीफ़ भी नहीं होगी अगर इसके जहन में ये हो कि मैं इन पर जो खर्च करता हूँ वो बनीयत सदका सवाब का हुसूल हो रहा होता है, इसलिए खर्च करता हूँ। तो अगर आपने किसी मस्जिद पर सदका दे दिया, मस्जिद वालों ने कह दिया कि यार आप तो मस्जिद को देते ही कुछ नहीं, और आपने आगे से दिल में ये सोचा कि चलो यार जो देता हूँ मैं ज़ुबान से बताता नहीं कि रियाकारी या नाशुक्री ना हो जाए, आप खामोश हो जाते हैं। बिल्कुल इसी तरह जब बीवी और बच्चे की तरफ से कोई ऐसा जुमला है जिससे दिल को ठेस पहुँचे, तो आगे से हाई पर जज्बाती ना हो जाए कि मैंने तुम्हारे साथ ये किया और तुम्हें ज़रा भी कदर नहीं है। खामोश हो जाए और दिल में अल्लाह को कह दे कि अल्लाह मैंने इन पर जो खर्च किया था सदक़े के लिए खर्च किया था, मैं इनको आगे एहसान नहीं जतलाना चाहता कि मैंने तुम्हारे ऊपर खर्च किया, मैं खामोशी इख्तियार करता हूँ, अल्लाह मेरे सदक़े को बातिल ना करना। इसको फिर बीवी बच्चों के इन जुमलों से तकलीफ़ ज़्यादा नहीं होगी, थोड़ी तकलीफ़ होगी। वरना तो ये दिमाग से बेचारा शॉर्ट हो जाएगा कि मैंने इतना कुछ किया और आगे से एहसान भी नहीं मानते, क्योंकि इसने किया ही इसलिए था कि कल औलाद एहसानमंद हो, कल बीवी एहसानमंद हो, कल मेरे बच्चे मेरे शुक्रगुजार हों। वो तो आगे निकले ही नहीं। अब ये कहता है मेरा सारा लगाया हुआ माल ही ज़ाया हो गया, मेरे तो किसी काम का ना हुआ। क्यों भाई किसी काम का ना हुआ? हमने तो लगाया ही सदक़े की नियत से था, हमारा तो लग गया है। आगे वो शुक्रगुजार बने या ना बने ये उनका मसला है। हमने तो इसलिए माल खर्च किया ही नहीं था औलाद पर कि ये हमारे शुक्रगुजार बनेंगे। तो कभी भी बाल बच्चों पर खर्च करके दोबारा उन पर एहसान नहीं जतलाना। हमने तुम्हें पढ़ाया, पाला पोसा, शादियां की, प्लाट बनाए, घर बनाए, तुम्हारे लिए दुकानें बनाई, नहीं, हमने अल्लाह के लिए ख़र्च किया, उसका बदला सदक़े का सवाब है, और मैं एहसान जतलाकर अपने उस सदक़े को ज़ाय नहीं करना चाहता। ये एक नुक्ता हो गया। कि अगली हदीस, अफ़ज़लु दीनारिन युनफ़िक़ुहु रजुलु अला इयालिही, सबसे बेहतरीन दीनार वो है युनफ़िक़ुहु अला अहलिही युनफ़िक़ुहु अला नफ़्सिही, सबसे बेहतरीन दीनार वो है जो इंसान अपनी जान पे खर्च करता है। सुम्मा अला अहलिही, फिर अपने बाल बच्चों पर खर्च करता है। तो ये कायनात का बेहतरीन पैसा है जो इंसान अपनी ज़रूरियात पूरी करने में ख़र्च कर रहा है, इसलिए कि भीख मांग कर तो ज़रूरतें नहीं पूरी कर रहा, अपना कमा के अपनी ज़रूरतें पूरी कर रहा है। ये बेहतरीन दीनार है। लोगों से मांग के अपनी ज़रूरतें पूरी करना, इससे बेहतर है कि अपनी ज़रूरतें खुद कमा कर अपनी पूरी करना। इसलिए कहा अफजल दीनार है। फिर कहा जो अपनी बीवी बच्चों पर खर्च करता है, ये कायनात का अफजल दीनार है। तो बाल बच्चों पर खर्च करना ये हमारे लिए सदका है। ये ऐसा नहीं है कि अब दुनिया में का निज़ाम में फंस गए हैं, अब तो बच्चों पर खर्च करना ही पड़ेगा। लोग तंग आ जाते हैं औलाद पर खर्च करने से। फिर जिस बेटी की शादी कर दी और वो बेटी चली गई अपने शोहर के घर और अपने ससुराल में, थोड़ी सी आवाज़ तेज़ कर दें मुझे थोड़ी फिर अपने वो ससुराल में चली गई।
वहाँ उसको कोई मसला बन गया, शोहर को तलाक हो गई, शोहर ने निकाल दिया, शोहर जेल में चला गया, शोहर गुम हो गया, अगवा हो गया, कोई आर्दा पेश आया कि बच्ची फिर बाप के घर आ गई। अब बाप क्या समझता है, कहता है इसकी शादी कर दी थी, अब दोबारा इसका खर्चा मेरे सर है, अब इसके बच्चों का खर्चा भी, इसका भी, तो वो अपने दिल पे बोझ महसूस करता है। बोझ नहीं है। अल्लाह के नबी बैठे थे, सहाबा से पूछा कि बेहतरीन रुपया कौन सा है, तो सहाबा का मिजाज ये था कि अक्सर कहा करते थे अल्लाह रसूल बेहतर जानते हैं। आपने फरमाया सबसे बेहतरीन सदका, सबसे बेहतरीन माल जो तुम अपनी उस नफ़क़तु का अला इब्नतिका, तेरी उस बेटी पर खर्च करना, लैसा लहू कासिबुन गैरुक, इब्नतुका मरदूदतन इलैक लैसा लहू कासिबुन गैरुक, बेहतरीन सदका वो रुपया है जो तुम अपनी उस बेटी पर खर्च करते हो, जो बेटी वापस तुम्हारे पास भेज दी जाती है और उसका तुम्हारे सिवा कोई कमाने वाला नहीं होता। उस बेटी पर तुम्हारा माल खर्च होना कायनात का अफजल सदका है। बोझ नहीं महसूस करना कि बच्ची फिर दर पे आ गई है, वो अपना खुद लेकर आई है और आप जो उस पर खर्च करेंगे वो सदका होगा। फिर इस बेटी को ज़िंदगी में कभी ताना नहीं देना, तो तेरे तो ससुराल ने, तेरे शोहर ने तुझे छोड़ दिया था, हमने तुझे पाला पोसा, उनके बच्चों को ताना ना देना। तुम्हें तुम्हारे बाप ने छोड़ दिया था, हमारे पास पले पोसे और हमारे सामने आंखें दिखा लाते हो, हमारे सामने बदतमीज़ होते हो। हमने इसलिए खर्च किया ही नहीं था कि कल ही हमारे शुक्रगुजार बने, हमने इसलिए खर्च किया था कि अल्लाह की बारगाह में सदका लिखा जाएगा और मैं एहसान जतला कर अपने सदक़े को ज़ाया नहीं करूँगा। अपनी बच्चियों पर खर्च करना ये खुद सदका है, बेटियों पे खर्च करना ये खुद सदका है। फिर इंसान जो आदमी माल खर्च करता है, खर्च करने से माल बढ़ता है, घटता नहीं है। ये इंसान को गलत फहमी है, वो समझता है कि अल्लाह के नाम पे खर्च करने से माल घटता है, ऐसा नहीं है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत बिलाल से कहा कि अनफ़िक़ या बिलाल, बिलाल खर्च किया कर। आगे क्या कहा, वला तख्शा मिन दिल अर्श इकलाला, बिलाल अर्श वाले से कमी का खौफ क्यों करता है, खर्च कर, अर्श वाले से कमी का खौफ ना कर, तो खर्च कर, अल्लाह तुझ पर खर्च करेगा। अल्लाह ने फरमाया या बना आदम, मेरा बंदा, अनफ़िक़ अलैक, तू खर्च कर, मैं तेरे ऊपर खर्च करूँगा। जो आदमी अपने बाल बच्चों पर हाथ यूँ बंद करके रखते हैं, अल्लाह उनके हाथ बंद ही रखता है, वो बेचारे ऐसे ही रहते हैं सारी ज़िंदगी। और जो अपने बच्चों पे हाथ खुला रखते हैं अपनी गुंजाइश के बकदर, अल्लाह उनके हाथ खोल देता है। ये हदीस है, ये हदीस है। हाथ तंग करोगे तो फिर हाथ तंग रहेंगे, ऐसे ही हाथ खोलोगे अल्लाह ऊपर से खुलवा देगा। यहाँ तो बच्चों को 10-20 रुपए पर जलील किया जा रहा होता है। बच्चे ने 20 मांग लिए, किसी ने 50 मांग लिए, हर वक्त पैसे मांगता रहता है, हर वक्त पैसे मांगता रहता है। बीवी बेचारी ने कभी 500 मांग लिया तो उसको 2 सुना दी कि तुझे पता नहीं है घर के हालात ढीले हैं। मेरे अजीज़ भाइयों, हाथ को खुला करेंगे, अल्लाह कहता है मैं तुम्हारे ऊपर हाथ खुला कर दूंगा। तुम हाथ खुला करोगे, मैं तुम्हारे ऊपर हाथ खुला करूँगा। फिर डरते क्यों हो मेरी तरफ से कमी का? अपने बाल बच्चों पर खुला खर्च करना। बच्चों का दिल कर रहा है आइसक्रीम खाने को, कौन सी महंगी आती है, और सिर्फ कोई उसने सोना मांग लिया है, 200-300 रुपये की आइसक्रीम आती है, बच्चे खा लेते हैं। 200-250 से आदमी गरीब नहीं होता। अगर 200-250 खर्च ना करे तो अमीर भी नहीं होता। किसने 200 बचा के आजकल अमारत मालदारी हासिल कर ली है? दिल की बात है। दिल कैसा है? घर वालों ने कोई ख्वाहिश कर दी है कि हमें ये चीज़ ले कर दो, वो आपकी गुंजाइश से 1000 ज़्यादा बन रही है, कोई हर्ज नहीं। आप मैनेज कर लें अपने पैसों को और उसको खर्च कर दें। इसलिए ना करें कि मेरी बीवी, मेरी औलाद, मेरी ममनून, मेरी एहसानमंद हो जाए, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए खर्च करें कि मैं इन पर खर्च करूँगा, आसमान वाला मेरे ऊपर खर्च करेगा। मैं इन पर खर्च करूँगा, ये मेरा सदका लिखा जाएगा। मैं इन पर खर्च करूँगा, इसकी वजह से अल्लाह मुझे और देगा। मा अनफक़्तुम मिन नफ़क़तिन फ़हुव युख़्लिफ़ुहा, कुरान। अल्लाह फरमाता है तुम खर्च करते जाओ, मैं पीछे भेजता जाऊँगा। आयत है, तुम खर्च करते जाओ, मैं पीछे भेजता जाऊँगा। अगर हम खर्च नहीं करोगे वो रोकता जाएगा। तो हम अपने बाल बच्चों पर अपनी हिम्मत के बकदर थोड़ा सा खुला हाथ रखा करें। ऐसा ना हो कि हाथ तंग तंग रखा करें। जब कभी गुंजाइश ना हो,
डांटा ना करे, ये ना कहा करें तुझे पता नहीं घर के हालात ऐसे हैं। उनको ये कहना चाहिए, बेटा या घर वाली तो उसको, कि मेरा तो दिल करता है कि मैं तुम्हें इससे भी ज़्यादा दूँ, लेकिन बेटा बेटी अभी गुंजाइश नहीं है। चलो मेरे पास जिस दिन गुंजाइश आ जाएगी ना आपको ये चीज़ ले दूँगा, मैं नियत कर लेता हूँ आपको ले दूँगा। तो नियत भी कर ले, दुआएं भी मांगना शुरू कर दे। क्या अल्लाह मेरी बीवी ने मुझसे इस चीज़ का मुतालबा किया है, मेरी बेटी मेरे बेटे ने मुझे इस चीज़ का मुतालबा किया है, या अल्लाह गुंजाइश नहीं है तू दे दे। नियत करके उसको कह दे मैं दूंगा, अल्लाह आपको दे देगा। मैं आपको यकीन से कहता हूँ, आप इसको आजमा के देख लें। आप उसको कह दें अभी गुंजाइश नहीं है लेकिन इंशाल्लाह गुंजाइश है कि ज़रूर ले दूंगा। फिर आप दुआ शुरू करें कि या अल्लाह मुझे तौफीक दे, मैं लेकर देना चाहता हूँ, मेरा दिल करता है मैं कसम खा दूँ। अल्लाह आपको इंशाल्लाह अनकरीब वो चीज़ दे देगा। दिल खुला रखें, हाथ खुला रखें, ऐसे ना अपने ख़जानों को अल्लाह से खुद ही बंद करवा दें। हम आगे खुला रखेंगे आसमान वाला भी खुला रखेगा, हम बंद रखेंगे आसमान वाला भी बंद रखेगा। तो इसलिए अल्लाह ताला फरमाता है जो मेरे नेक बंदे हैं, अनफ़क़ू मिम्मा रज़क़नाहुम, हमने जो दिया है उसमें से खर्च करते हैं। हम खर्च करेंगे, आसमान वाला हम पर खर्च करेगा। हम खर्च नहीं करेंगे तो हमारे ऊपर भी खर्च नहीं करेगा। बाल बच्चों को खुश रखना चाहिए अपनी गुंजाइश के कदर। हाँ, फजूल खर्ची, अपनी हद से बढ़ जाना कि मकरूज़ दर मकरूज़ होते चले जाना, अपनी औकात से ज़्यादा बढ़ते रहना, ये तो शरीयत में नापसंदीदा है। लेकिन ये भी नहीं है कि आदमी में 200-400 की भी गुंजाइश ना हो। कुछ ऐसे होते हैं कभी भी घर में फ्रूट नहीं ले जाते, ठीक है, घर में फ्रूट ले जाना हर आदमी के बस का काम नहीं। बाद लोग ही गरीब हैं, घर का खर्चा मुश्किल से पूरा होता है, लेकिन कभी कभार ले जाने में क्या फ़र्क पड़ता है। बाज़ार में जो फ्रूट सस्ता हो जाए उसको तो ले जाया जा सकता है। केला दरमियान में हमने एक दफ़ा मंगाया, मंडी से हम फ्रूट मंगा लेते हैं, तो वो पूरा लुंगर ही 300 का था। और से 300 की क्या हैसियत है, गरीब आदमी भी कर सकता है। तो सारा दिन बच्चों ने केले खाए, शाम को काबू में ना आते हैं खुशी से। अब 300 से कोई फ़र्क पड़ता है? हाँ, चीज़ महंगी है, आप बाज़ार से थोड़ी लेकर बच्चों को दे दें, लेकिन बच्चों को पर खर्च करना चाहिए, बीवी पर खर्च करना चाहिए। घर के अफराद और हैं, घर के साथ बहन भाई रहते हैं, वालिदैन रहते हैं, तो उन पर खर्च करना चाहिए। अपनी हिम्मत के बकदर दिल थोड़ा सा खुला रखना चाहिए। अल्लाह ताला भी फिर इंसान के लिए अपना हाथ खुला कर देता है, और जो तंग करता है तो फिर अल्लाह भी हाथ तंग कर देता है। अल्लाह मुझे और आपको समझ अता फरमाए।